अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, good morning. How are you all? I hope so you are doing well. So today's the topic name is sharing is caring unit 5. तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट 5 है और उसका नाम है शेयरिंग इज़ केयरिंग, यानी शेयरिंग इज़ केयरिंग, आपको शेयर करना चाहिए। ये एक आप शेयर करते हो तो इसको एक ख्याल रखने के उसमें आता है, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं स्टार्ट करूँगी, रीडिंग करूँगी, आपको ट्रांसलेशन करवाऊँगी और आगे एक्सरसाइज में जो जो एक्टिविटीज़ हमें दी गई होंगी, जो भी चीज़ें वो हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपका क्या काम है कि आपने गौर से रीडिंग सुननी है, वर्ड्स को गौर से देखना है, कैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं, उनका मतलब क्या है, और ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ गेटिंग स्टार्टेड। Look at the picture, what is happening? People are taking care of each other. When we live together, we help each other and share our things. We need to be kind to each other and forgive each other mistakes. तो बच्चों इसका मतलब ये है कि look at the picture, उन्होंने कहा है कि इस पिक्चर को देखें जो नीचे दी गई है। What is happening? क्या हो रहा है उस पिक्चर में, क्या हो रहा है? द पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ़ ईच अदर। इस पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है कि लोग एक दूसरे की मदद करें। जैसे ये देखें, एक बूढ़े से बुज़ुर्ग हैं, वो बैठे हैं और एक बच्चा उनको आई थिंक सो जूस या कोई इस तरह की चीज़ पकड़ा रहा है और इधर एक दूसरे की वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। When we live together, we help each other and share our things. इसका है कि when we live together, कि जब हम साथ रहते हैं, we help each other, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, and share our things, और अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटते हैं। We need to be kind to each other, हमें एक दूसरे के साथ kind होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं रहम दिल, काइंड, जो मेहरबान इस टाइप का होता है। तो मतलब एक दूसरे के साथ आप इस सेंस में ले सकते हो कि एक दूसरे के साथ काइंड, अच्छे होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। इन फॉरगिव ईच अदर्स मिस्टेक, और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक्स, गलतियाँ, फॉरगिव, माफ़ करना चाहिए, ठीक है। लेट्स टॉक, हाउ डू यू केयर फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उन्हें हमें क्वेश्चन दिए हुए, हमें उनके आंसर देने। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हाउ डू यू केयर फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप अपनी फैमिली की केयर, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली की केयर कैसे करते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, वी कैन या आई कैन, आप अपना भी कह सकते हैं। मैंने ऑल हम सबको लेके किया है, लेकिन वी कैन हेल्प देम, वी कैन हेल्प आवर फैमिली and friends with sharing our things and kind to be each other. तो इसमें आप लिख सकते हैं कि I can help them, I can help my friends and family, I can share my things with them and yes, ठीक है। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। Would you like to help someone in need? इसका मतलब ये है कि क्या आप मदद में किसी की ज़रूरत में किसी की मदद करना चाहेंगे। तो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे, तो आपने क्या लिखना है, येस आई वुड लाइक टू हेल्प समवन इन नीड। और इसमें लिखा हुआ बिकॉज, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे की, हमें जब भी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए और दूसरों को ज़रूरत के टाइम उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो आपने लिखा है येस आई वुड लाइक टू हेल्प समवन, और इसलिए क्योंकि ये हमें एक हैप्पीनेस का भी वो होता है, हमें अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना। तो आप ये कर सकते हैं, येस आई वुड लाइक टू हेल्प समवन इन नीड बिकॉज इट गिव मी हैप्पीनेस, इट मेक्स मी हैप्पी, ये बेटर है कि आई लाइक टू हेल्प समवन इन नीड बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी। हैव यू एवर गिवन योर फेवरेट टॉय टू वन ऑफ़ योर फ्रेंड्स, वाई। उन्हें पूछा कि आपने कभी अपने पसंदीदा, जो आपका खिलौना है, फेवरेट पसंदीदा टॉय खिलौना है, टू वन ऑफ़ योर फ्रेंड्स, कि आपने अपने किसी दोस्तों में से किसी एक दोस्त को दिया है, अगर दिया है तो क्यों। तो आपने इसका जवाब लिखना है, येस आई गिव माई फेवरेट टॉय टू दैम, एंड फेवरेट टॉय का दैम लाइक डॉल बिकॉज शी लाइक इट। अगर लड़कियों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे हाँ, मैंने अपना पसंदीदा तोहफ़ा गुड़िया अपनी दोस्त को दी थी क्योंकि
डॉल क्योंकि वो उसको पसंद करती थी। और लड़के कह सकते हैं येस आई गेव माई फेवरेट टॉय ट्रेन टू हिम बिकॉज ही लाइक्ड इट। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट है हाउ डू यू केयर फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई कैन हेल्प देम एंड शेयर माई थिंग्स विद देम। इसका ये वुड यू लाइक टू हेल्प समवन इन नीड, वाई। येस आई वुड लाइक टू हेल्प समवन इन नीड बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी, क्योंकि ये मुझे खुशी देता है या खुश करता है। हैव यू एवर गिवन योर फेवरेट टॉय टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स, वाई। येस आई गेव माई फेवरेट टॉय ट्रेन डॉल टू शी और हर बिकॉज ही शी लाइक्ड इट। इसका मैंने दोनों इसलिए लिखा है कि लड़के अपनी उससे लिख सकते हैं और लड़कियां अपनी उससे लिख सकती हैं। तो आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लेट अदर्स शेयर। ठीक है, तो अब पोस्ट प्री रीडिंग में है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट द पोएम इज़ अबाउट। उन्होंने कहा ये जो पिक्चर दी है इसको देखें और इसके बारे में बताएं कि पोएम किसके बारे में है। तो हमने क्या करना है, द पोएम इज़ अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। द पोएम इज़ अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर सिबलिंग्स। इसका है कि आप अपने बहन भाइयों के साथ अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं, बांटते हैं। येस आई शेयर माई थिंग्स विद माई सिबलिंग। येस आई शेयर माई थिंग्स विद माई सिबलिंग्स। हाँ मैं अपनी चीज़ें अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को। ठीक है बच्चों, सिबलिंग्स किसको कहते हैं, बहन भाइयों को। ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट अदर्स शेयर योर टॉयज माई सन, do not insist on all the fun, for if you don't, it's certain that you will grow to be an adult brat. अच्छा, बहुत मज़े की छोटा सा वो है, इसमें है कि let others share your toys my son, के मतलब मेरे बेटे तुम दूसरों के साथ भी अपनी चीज़ें बांटा करो या दूसरों को भी अपने खिलौने टॉयज़ खिलौने बांटा करो या उनको भी बांटने दिया करो। डू नॉट इंसिस्ट ऑन ऑल द फन, सिर्फ खुद खेलने या खुद फन या इंजॉय करने पर इसरार मत किया करो। फॉर इफ़ यू डोंट इट्स सर्टेन दैट यू विल ग्रो टू बी एन अडल्ट ब्रैट। अडल्ट होता है बड़ा, ब्रैट स्पॉइल्ड चाइल्ड को कहते हैं। ठीक है, ब्रैट किसको कहते हैं, स्पॉइल्ड चाइल्ड, जो कि मतलब बच्चा, ज़िद्दी बच्चा होता है उसको कहते हैं। तो इस सेंटेंस का ये है कि अगर तुम ये नहीं करोगे, मतलब अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर नहीं करोगे और तुम मतलब इंसिस्ट करोगे कि सिर्फ मैं ही खेलूँ, मैं ही वो करूँ, तो तुम यकीनन जब तुम बड़े होगे तो एक तुम अडल्ट ब्रैट बन जाओगे, यानी ज़िद्दी बच्चे जो होते हैं उस तरह के। ठीक है, समझ आ गई। तो ब्रैट किसको कहते हैं, स्पॉइल्ड चाइल्ड। ठीक है, इंसिस्ट इसरार करना, किसी को इंसिस्ट करना, किसी चीज़ पे इंसिस्ट करना, ज़िद करना, इसरार करना। ठीक है, वाइल रीडिंग डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर क्लासमेट्स। इसमें उन्होंने ये पूछा है कि क्या आप अपनी चीज़ें अपने क्लासमेट्स के साथ, जो आपकी क्लास में साथ आपके पढ़ते हैं, उनके साथ आप शेयर करते हैं। तो जो आपकी क्लास में आपके साथ बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्लासमेट्स। क्या कहते हैं बच्चों, क्लासमेट्स। तो उनके साथ चीज़ें शेयर करते हैं। इसका आंसर है येस आई डू। हाँ मैं अपनी, या आप ये भी कह सकते हैं येस आई शेयर माई थिंग्स विद माई क्लासमेट्स, कि हाँ मैं अपनी चीज़ें अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, पोस्ट रीडिंग हाउ मेनी राइमिंग वर्ड्स आर देयर इन द पोइम। राइमिंग वर्ड्स का आपको मैंने बताया था कि राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं हम हर लेसन में पढ़ते हैं जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है, जिनकी आखिरी जो आवाज़ होती है वो एक जैसी होती है, एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं, एक जैसी आवाज़ निकलती है, उसको क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपने इस पोइम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स पढ़े हैं। पूछा कि इस पोइम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इसमें कौन कौन से बच्चों राइमिंग वर्ड्स हैं, देखो सन फन, सन फन ये राइमिंग वर्ड है। SON सन, FUN फन, सन फन। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड हो गया। दूसरा राइमिंग वर्ड क्या हो गया, दैट ब्रैट, दैट ब्रैट ये भी राइमिंग वर्ड हो गया। THAT दैट, BRAT ब्रैट, दैट एंड ब्रैट राइमिंग वर्ड। और फन एंड सन ये भी राइमिंग वर्ड है। ठीक है, समझ आ गई राइमिंग वर्ड्स की। नेक्स्ट है हैव यू एवर शेयर्ड योर एनीवन, कि आपने कभी अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर की हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड स्टफ़ यूज़ हुआ है ना, ये पता है किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, जैसे टॉयज़ हो गए, आपकी जितनी भी चीज़ें हो गई, सम कुछ भी, कपड़े, जूते,
खाने की कोई चीज़, एवरीथिंग। तो इसको हम स्टफ़ के टाइम उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरा स्टफ़ है सारा, इस तरह की चीज़। तो स्टफ़ यहाँ पे थिंग्स के बारे में है, ठीक है। हैव यू एवर शेयर्ड योर स्टफ़ विद एनीवन, जैसे टॉयज़ हो गए, जैसे बुक्स हो गई, स्टेशनरी की चीज़ें हो गई, जैसे पेंसिल्स हो गए, कलर्स हो गए, क्रेयॉन्स हो गए, शार्पनर्स हो गई, बैग हो गया, इस तरह की चीज़ें सारा स्टफ़ में आता है, ठीक है। तो हैव यू एवर शेयर्ड योर स्टफ़ विद एनीवन? तो यस ऑफ कोर्स, यस आई शेयर्ड माई स्टफ़ विद एवरीवन। यस आई शेयर माई स्टफ़ विद एनीवन। पूछा हुआ है कि आपने किसी के साथ अपना स्टफ़ शेयर किया है, तो आपने कहना है कि हाँ मैंने अपना स्टफ़ अपनी फ्रेंड्स के साथ या अपनी सिबलिंग के साथ शेयर किया। तो आपने क्या लिखना है? येस आई हैव शेयर माई स्टफ़ विद माई सिबलिंग्स एंड माई फ्रेंड्स, ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, रीड द गिवन वर्ड्स, कलर द वर्ड्स येलो यू हैव रीड इन द पोइम। उनने कहा है कि आप ये जो वर्ड्स दिए हैं इनको रीड करें और कलर द वर्ड्स येलो यू हैव रीड इन द पोइम। और जो लफ्ज़ आपने इस नज़म में पढ़े हैं, इस पोइम में पढ़े हैं, उनको आपने येलो कलर कर देना। तो बच्चों आपने येलो शेड कर देना, ठीक है, येलो कलर आप लोगों ने उसको कर देना है, ठीक है। जैसे ब्रैट, फाउंड, एडल्ट, स्काई, टॉय। तो ब्रैट हमने पढ़ा है, ठीक है, तो हमने इसको कलर कर दिया। फाउंड ये हमने नहीं पढ़ा, तो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अडल्ट ये भी हमने पढ़ा, अडल्ट ब्रैट, तो ये हमने इसको कलर कर दिया। स्काई, स्काई के बारे में हमने नहीं पढ़ा। टॉय, टॉय के बारे में हमने पढ़ा, तो इसको हमने कलर कर दिया। ब्रैट, अडल्ट, टॉय ये हमने पढ़े थे पोइम में वर्ड्स। नेक्स्ट है इनिशियल साउंड्स, रीड एंड से द गिवन वर्ड्स। उन्होंने कहा है कि ये जो वर्ड्स दिए हैं आपने इनको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे रीड में वी कैन मेक न्यू वर्ड्स बाय चेंजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ सम वर्ड्स। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी वर्ड है ना, कोई भी लफ्ज़ है, तो उसका जो पहला लेटर है, जो फर्स्ट लेटर होता है, उसको हम चेंज करके उसकी जगह कोई और लेटर ले आएँ तो वो एक नया वर्ड बन जाता है। ये आपको ऐसे समझ आएगी, एग्जाम्पल में देखें, रन, RUN, रन। अब इस फर्स्ट लेटर इसका क्या, आर है, तो इसकी जगह हम कोई और लेटर लगा लेते हैं, जैसे जी लगा दिया, तो ये क्या आगे वो सेम ही रहे, तो क्या रहा, GUN, गन। तो ये एक नया लफ्ज़ बन गया, रन, गन। अब हमने इनकी इस फर्स्ट लेटर जी की जगह हमने F लगा दिया और बाकी सेम रहा, FUN, फन, तो ये एक नया वर्ड बन गया, ठीक है। तो ये समझ आइए कि जो भी लफ्ज़ होता है, वर्ड होता है, उसका फर्स्ट लेटर अगर हम चेंज करें, उसकी जगह कोई और लेटर लेके आए, तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है, एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे हमने देखा रन था, उसकी R की जगह हमने G लगा दिया, तो नया वर्ड बन गया गन। और फिर हमने F लगा दिया, तो नया वर्ड बन गया फन, रन, गन, फन, ठीक है। नेक्स्ट है हैट, HAT, हैट, ठीक है। अब H हमने इसका हटा के C लगा दिया, तो ये बन गया कैट, CAT, कैट, ठीक है। अब हमने M लगा दिया, तो MET, मैट, हैट, कैट, मैट, ठीक है। नेक्स्ट है टेन, TEN, टेन, तो इसकी जगह हमने T की जगह T को हटा के H लगा दिया, तो ये क्या बन गया, HEN, हैन, टेन, हैन। और फिर हमने P लगा दिया, तो PEN, पेन, टेन, हैन, पेन। ये आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी वर्ड उसका हम फर्स्ट लेटर चेंज कर दें, उसकी जगह हम कोई और लेटर लगा दें, तो एक नया वर्ड बन सकता है, ठीक है, समझ आई। जैसे रन, गन, फन, हिट, हेड, कैट, मैट, टेन, हैन, पेन, ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। उन्होंने कहा है कि आप ये पढ़ें और इन डायलॉग्स को प्रैक्टिस करें, जो डायलॉग्स दिए हैं उनको पढ़ें और उनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे फर्दर कुड यू बाय मी सम स्नैक्स, यस श्योर, थैंक यू फर्दर, यू आर वेलकम। इसमें ये है कि फर्दर कुड यू बाय मी सम स्नैक्स, के स्नैक्स कहते हैं चिप्स हो गए, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे लेज़ वगैरह, चिप्स हो गए, ये इस तरह की चीज़ें आप जो लेते हैं उनको स्नैक्स में कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि अब्बू या फादर, बाबा, क्या आप मुझे कुछ स्नैक्स खरीद कर दे सकते हैं? येस श्योर, हाँ बिल्कुल ज़रूर। तो वो कहता है थैंक यू फादर, बहुत शुक्रिया आपका अब्बू, यू आर वेलकम। उसके अब्बू वापस कहते हैं यू आर वेलकम।
तो इनने कहा टू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड एक्सप्रेस योर नीड्स यूजिंग द एक्सप्रेशन यू हैव लर्नड अबाउट। उन्होंने कहा कि आप अपने अम्मी अबू से, पेरेंट्स से बात करें और ये एक्सप्रेशंस आपने यूज़ करने हैं जैसे आप उनसे कुछ मांगे। जैसे कि आप कह सकते हैं फर्दर कुड यू बाय मी crayons yes sure thank you father you are welcome। मतलब आपने अपने अब्बू को कहा है कि कुड यू बाय मी सम crayons, कि आप मुझे कुछ कलर पेंसिल्स लेके दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा yes sure, हाँ बिल्कुल ज़रूर। आपने वापस कहा थैंक यू फादर, शुक्रिया बाबा, एंड यू आर वेलकम। ठीक है, ये समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। उनने हमें क्वेश्चंस दिए हुए, उनके हमने जवाब देने हैं। इज़ शेयरिंग अ गुड हैबिट, डू यू हैव दिस हैबिट। उनने पूछा है कि जो शेयरिंग है, मतलब कुछ चीज़ें एक दूसरे से बांटना, ये अच्छी आदत है और आप में ये आदत है या नहीं। तो आपने इसका क्या आंसर लिखना है, येस इट इज़ अ गुड हैबिट and do you have this habit? Yes, I have this habit and I do share my things with my friends and siblings because sharing is caring। आपने पूरा आंसर क्या लिखना है, yes it is a good habit and I do share my stuff with my friends and family because sharing is caring। ठीक है, पूरा आंसर ये आपने लिख लिया। क्वेश्चन क्या है कि इज़ शेयरिंग अ गुड हैबिट, डू यू हैव दिस हैबिट, के शेयरिंग एक अच्छी आदत है क्या, और अगर और आप में ये आदत है या नहीं। तो आपने लिखना है येस शेयरिंग इज़ गुड हैबिट, हाँ शेयरिंग एक अच्छी आदत है। आई डू शेयर माई थिंग्स विद माई फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, हाँ मैं अपने दोस्तों और बहन भाइयों के साथ अपनी चीज़ें बांटता हूँ, बिकॉज क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग केयरिंग है। तो पूरा आंसर लिखना है येस Yes, sharing is a good habit. I do share my stuff with my friends and family because friends and my siblings because sharing is caring। ठीक है, नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स, वाई। इसमें है कि क्या आपको अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद है, क्यों। तो आपने लिखना है येस आई लाइक टू शेयर माई थिंग्स विद माई फ्रेंड्स बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी, क्योंकि ये मुझे खुश करता है, मतलब इससे मुझे खुशी मिलती है। तो आपने क्या लिखना है जवाब पूरा, येस आई लाइक टू शेयर माई थिंग्स विद माई फ्रेंड्स बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू लाइक टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। उन्होंने पूछा कि आप अपने दोस्तों के साथ क्या चीज़ शेयर करना या बांटना पसंद करते हैं। तो आपने लिखना है आई लाइक टू शेयर माई टॉयज़ विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने शेयर करना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू शेयर माई टॉयज़ विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने कहा कि लेसन को दोबारा से पढ़ें और ये जो नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको फिल करें। जैसे सबसे पहले द पोइम इज़ रिटन बाय डैश, कि पोइम किसने लिखा था। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, ये पोइम्स जो होती है ना, इनके जो होते हैं, जितने लिखी हुई होती हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनके नेम आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो पोइम किसने लिखा, द पोइम इज़ रिटन बाय एडवर्ड एंथोनी। एडवर्ड एंथोनी ने ये पोइम लिखी है। तो करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर फन इज़, अब फन के लिए जो करेक्ट राइमिंग वर्ड मैंने आपको बताया है, जिनकी साउंड्स जो आखिरी साउंड्स होती हैं ना वो सेम होती हैं। तो उनने कहा है कि जो सन वर्ड है उसके लिए सबसे अच्छा राइमिंग वर्ड कौन सा है। सन टू ये मैच नहीं कर रहा, सन बैट ये भी मैच नहीं कर रहा, सन रेड ये भी मैच नहीं कर रहा, फन सन ये मैच कर रहा है। ठीक है, फन और सन मैच कर रहा है। ठीक है, द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर फन इज़ सन। फन रेड, फन बैट, फन टू ये नहीं मैच करे, फन सन ये मैच कर रहा है, तो हमने सन लिख लिया, SON सन। नेक्स्ट है कंप्लीट द लाइन, यू विल ग्रो टू बी एन डैश ब्रैट, ओल्डर ब्रैट, एल्डर ब्रैट, यंग ब्रैट, अडल्ट ब्रैट। यू विल बी ग्रो अ अडल्ट ब्रैट। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने सारे कर दिए। विल बी ग्रो एन अडल्ट ब्रैट। आगे है वोकैबुलरी बिल्डिंग, लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स देयर, ने कहा है कि आपको जो ये अल्फाज दिए हैं इनको पढ़ना है इनके मीनिंग्स के साथ। सबसे पहला है इंसिस्ट। इंसिस्ट टू डिमांड समथिंग टू हैपन, कि आप इंसिस्ट कर रहे हो, इसरार कर रहे हो कि ये काम हो जाए, ये चीज़ हो जाए। ठीक है, सर्टेन हैविंग नो डाउट्स, सर्टेन हम यूज़ करते हैं जैसे यकीनन, जिसमें कोई शक शुबा ना हो, जो
हो, ठीक है, जो यकीनन तौर पे जो काम हो, तो उसको आप क्या करते हैं, सर्टेन। ब्रैट, अ चाइल्ड हु बिहेव्स बैडली, वो बच्चा जो कि बुरे मतलब बैडली बिहेव करता है, अच्छा बच्चा नहीं होता वो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैट। तो सबसे पहला क्या, इंसिस्ट, INSIST, इंसिस्ट, टू डिमांड समथिंग टू हैपन, इंसिस्ट मतलब इसरार करना, किसी चीज़ पर इसरार करना कि ये काम हो जाए, जिद करना। सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन, हैविंग नो डाउट्स, यकीनन तौर पर कोई काम जिसमें कोई शक शुबा ना हो। ब्रैट, BRAT, ब्रैट, अ चाइल्ड हु बिहेव्स बैडली, वो बच्चा जो कि बुरे तरीके से बिहेव करता है, जो कि ज़िद्दी होता है। ब्रैट, अ चाइल्ड हु बिहेव्स बैडली, ठीक है, हो गए वर्ड्स मीनिंग। अब हम आगे चलते हैं। आगे है rhyming words. Read the given rhyming words. Rhyming words have the same ending sounds. Rhyming words वो words होते हैं जिनकी आखिरी जो sound होती है ना वो same होती है, ठीक है। अब उनने कहा है कि नीचे ये rhyming words दिए, इनको आपने पढ़ना है। Sun, fun, SON, sun, FUN, fun, sun, fun. Rain, 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 train, 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 rain, train. That, THAT, that. Brat, 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 that, brat. तो ये सेम राइमिंग वर्ड्स हो गए, सन, फन, रेन, ट्रेन, दैट, ब्रैट, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल द वर्ड इन ईच रो दैट राइम्स विद द गिवन वर्ड। उनने कहा है कि आपने जैसे ये फर्स्ट लाइन दी हुई है तो इसमें जो आपस में वर्ड्स राइम, जो वर्ड्स आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं उनको आपने सर्कल कर देना, ठीक है। सबसे पहले है वेल, फेयर, रेड, स्मेल, तो इसमें क्या मैच कर रहा है, वेल, स्मेल, WELL, वेल, SMELL, स्मेल, वेल, स्मेल, तो ये क्या आ गया, राइमिंग वर्ड आ गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, वेल को और स्मेल को। नेक्स्ट है लैक, डव, रैग, हैट, तो इसमें लैक एंड रैग सेम है तो हमने इनको क्या कर दिया, सर्कल, LAC के लैक, RAC के रैग। नेक्स्ट है फ्लॉट, कोट, शेल, फ्लाई, तो ये फ्लॉट और कोट जो है, फ्लॉट और कोट ये सेम है तो हमने इनको क्या कर लिया, सर्कल, FLOAT, फ्लॉट एंड क्लोट, ठीक है, कोट, तो ये हमने कर लिया, राइमिंग वर्ड्स ये आ गए। नेक्स्ट है डायग्राफ्स। रीड दिस वर्ड विद डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है। ये हमें डायग्राफ्स दिए हैं और हमें इनको इनिशियल और फाइनल पोजीशन में देखना है। सबसे पहले है इनिशियल, चिप्स। अब ये डायग्राफ क्या है, चा की साउंड है ना, तो इसका इनिशियल मतलब ये शुरू में चिप्स जो है वो उसके स्टार्ट में ये इनिशियल साउंड आ गई चा, और मच ये इसकी एंडिंग साउंड आ गई मच, ठीक है, एंड पे, तो यहाँ पे CHIPS चिप्स, MUCH मच, चिप्स, मच, ये साउंड फाइनल आ गई और ये इनिशियल चा की, ठीक है। चिक, ईच, CHIC की चिक, EACH ईच, यहाँ पे CH स्टार्ट में और यहाँ पे CH फाइनल में, ठीक है। नेक्स्ट है शा की आवाज़, ठीक है, शा, SHIP शिप, FISH फिश, SH इनिशियल और FISH फाइनल, ठीक है, चिप, फिश। शेप, विश, SHAP शेप, WISH विश, तो यहाँ पे ये SH स्टार्ट में आ गया और यहाँ पे विश में एंड में आ गया, ठीक है। फा की आवाज़ है PHOT फोटो, PHASE फेस, तो ये स्टार्ट में आ गया PH, ठीक है, तो ये फा की साउंड इधर आ गई। फाइनल में ग्राफ, GRAPH ग्राफ, डायग्राफ, DIGRAPH डायग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है था, THI थिक, THN के थैंक, BATH बाथ, MATH मैथ, सॉरी मैथ, तो ये TH स्टार्ट में आ गया, थिक के, थैंक के भी स्टार्ट में आ गया TH, और ये बात TH एंड पे आ गया और मैथ के भी एंड पे आ गया, समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे है कलर्स। रीड एंड से द नेम्स ऑफ द कलर्स। उनने हमें कलर्स दिए, उनके हमने नाम पढ़ने हैं और कहने हैं। सबसे पहला है RED, रेड, सुर्ख रंग जो होता है, सुर्ख कलर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेड, रेड कलर, RED, रेड कलर। ग्रीन, जो सब्ज रंग होता है, जो घास का रंग होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन कलर, GREEN, ग्रीन।
ब्लू, BLUE ब्लू, ये पानी का भी स्काई का, आसमान का होता है, लेकिन यहाँ पे जो कलर शो हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो जो आसमान का होता है वो लाइट ब्लू कलर होता है, हल्का नीला रंग होता है, ठीक है। तो ये ब्लू, BLUE ब्लू। येलो, YELLOW येलो, येलो पीला जो रंग होता है, यानी कि जो सन, सूरज का वो ऑरेंज ही आ जाता है, थोड़ा डार्क येलो कलर में फ्लावर्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ये येलो शेड में आती है। ब्राउन, BROWN ब्राउन, भूरा, भूरा रंग, ब्राउन कलर का डॉग होता है, थोड़ा डार्क ब्राउन सा होता है, ये आपको सामने दिख रहा है, ये BROWN ब्राउन। तो हमने कौन कौन से कलर्स के नेम सीखे? रेड, सुर्ख कलर, ग्रीन, सब्ज रंग, ब्लू, नीला रंग, येलो, पीला रंग, ब्राउन, भूरा रंग, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट है हॉर्स का कलर अक्सर एक डार्क ब्राउन सा होता है, तो वो कलर, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, आगे क्या है? आगे है शेप्स। रीड एंड से द नेम्स ऑफ द शेप्स। आपने ये रीड करनी है, उन्होंने कहा है कि जो शेप्स दी हैं इनको रीड करना है और इनके नाम क्या हैं। सबसे पहले स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, जो डब्बा सा बना हुआ होता है ना उसको हम स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर की शेप होती है, ठीक है। सर्कल, जो बिल्कुल गोल दायरा होता है उसको हम क्या करते हैं? सर्कल, CIRCLE सर्कल। ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप होती है ये यूँ, TRIANGLE ट्राइंगल। अब ये रेक्टेंगल होती है यूँ लंबी सी और चौड़ी सी, RECTANGLE रेक्टेंगल। ओवल बिल्कुल यूँ होती है, OVAL ओवल। स्टार, ये स्टार की जो शेप होती है, STAR स्टार। तो हमने शेप्स कौन कौन सी पढ़ी नेम? स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ओवल, स्टार, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट है कलर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉलोइंग द गिवन कीज़। उन्होंने हमें ये कीज़ दी हुई हैं कि इस जगह पे आपने ये फ्लावर्स को कलर किया है, जैसे मैंने किया है ब्राउन। ब्राउन में उन्होंने ये है कि मतलब ये एक कौन सी शेप बनी है? स्क्वायर की शेप बनी है। अब जो स्क्वायर वाली शेप है ना उसमें आपने ब्राउन कलर करना है, तो उसके पॉट की शेप जो है, मतलब गुलदान या आप गमले कह सकते हैं, उसकी जो शेप है वो ब्राउन है, तो उसमें हमने ब्राउन कलर कर दिया। ग्रीन। अब ये जो ट्राइंगल शेप है, अब ट्राइंगल उसने उनके पत्तों की शेप दी हुई है, तो हमने इस ट्राइंगल में ग्रीन कलर कर दिया। येलो, येलो सर्कल में दरमियान में, तो इसमें हमने येलो कर दिया। रेड, बिल्कुल ये जो ओवल शेप आ गई इसमें हमने रेड कलर कर दिया, ठीक है, डन। अब हम आगे देखते हैं। लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड राइट देम इन द शेप बॉक्स दैट फिट। उन्होंने कहा है कि ये जो साइट वर्ड्स हैं इनको पढ़ें, उसके बाद जो हमने ब्लॉक्स दिए हुए हैं, जिस ब्लॉक में जिस बॉक्स में वो फिट आता है अपनी शेप के हिसाब से आपने वो फिल कर देना। साइट वर्ड्स जो दिए हैं वो है इज़, अप, ऑल, लुक, हर, डियर, बी, सम, ये साइट वर्ड दिए हैं, ठीक है। अब हम फिट कैसे आता है? ALL ऑल, इसमें आ गया HER हर, SOME सम, IS इज, UP अप, THERE देयर, ये इस बॉक्स में आ गया। LOOK लुक, ये इस बॉक्स में आ गया। BEB ये इस बॉक्स में आ गया, ठीक है, डन। अब आगे है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। उनने हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से मिसिंग लेटर्स हैं, हमने मिसिंग लेटर्स को डाल के उन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे सबसे पहले है IN-ISST, तो ये वर्ड क्या है? इंसिस्ट है, तो इसमें मिसिंग वर्ड क्या है? S है, तो वो हमने लिख दिया। फिर क्या वर्ड बन गया? INSIST इंसिस्ट, यानी जिद करना, इसरार करना, इंसिस्ट। -ERTAIN सर्टेन, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड मिसिंग है? C, तो हमने वो लिख लिया। क्या बन गया? CERTAIN सर्टेन, यानी यकीनन तौर पे कोई शक शुबा जिसमें ना हो। अडल्ट AD-LT, तो इसमें U मिसिंग वर्ड है, तो वो लेटर है, तो हमने U लिख लिया। तो ये क्या बन गया वर्ड? ADULT अडल्ट, ठीक है, बड़ा जो होता है। ब्रैट BR-T, तो इसमें कौन सा लेटर मिसिंग है? A, तो हमने A लिख लिया। BRAT ब्रैट, जो ज़िद्दी बच्चा होता है, ठीक है, जो बिहेव बैडली करता है, जो बिहेव्स करता है। ग्रो GROW यहाँ पे मिसिंग लेटर था, तो हमने लिख लिया। तो ये क्या बन गया? ग्रो, GROW ग्रो, बढ़ना। तो ये क्या हो गया? इंसिस्ट, सर्टेन, अडल्ट, ब्रैट, ग्रो, ठीक है। नेक्स्ट है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ग्रामर, ग्रामर का पोर्शन आ गया। इसमें ये है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, देखते होता क्या। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ मेल इज कॉल्ड मस्कुलाइन। वो नाउन तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि नेम होता है किसी चीज़, किसी बंदे का, पर्सन का नेम होता है, जगह का, प्लेस का नेम होता है और थिंग्स का नेम होता है। अब उनने कहा है जो नाम
मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, यानी मेल जेंडर के बारे में होता है, उसको हम मस्कुलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलाइन। एंड द नाउन विच रिप्रेजेंट्स अ फीमेल जेंडर इज कॉल्ड फेमिनाइन। और जो नाउन फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है उसको हम फेमिनाइन कहते हैं। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे गर्ल एंड बॉय। अब जो बॉय नाउन है, ठीक है, ये हम लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मेल जेंडर है, और गर्ल ये फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, तो ये फीमेल जेंडर के लिए होता है गर्ल। तो ये क्या हो गया? ये फेमिनाइन में आ गया, ठीक है। मज़क्कर और मोनस, आपने उर्दू में पढ़ा होगा। फेमिनाइन मोनस होता है और मस्कुलाइन मज़क्कर होता है। ये मज़क्कर और मोनस की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहला है बॉय, BOY, बॉय। ये हम लड़का मेल है, तो इसके लिए ये बॉय क्या हो गया? मस्कुलाइन नाउन हो गया। फीमेल गर्ल, GIR गर्ल, फेमिनाइन, ठीक है। बुल, BULL बुल, जो बैल होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? मस्कुलाइन में आ गया। और COW काव, फेमिनाइन गाय, ठीक है। मैन आदमी, वुमेन औरत, ये फेमिनाइन हो गया, ये मस्कुलाइन हो गया। हॉर्स, HORSE हॉर्स, घोड़ा। मियर, MARE मेयर, घोड़ी, तो ये क्या आ गया? फेमिनाइन में, ठीक है। डन। अब नीचे मैच द मस्कुलाइन नाउन्स विद द फेमिनाइन नाउन्स। उनने हमें मिक्स दिए हुए हैं, मस्कुलाइन मतलब मस्कुलाइन नाउन्स भी दिए हुए और फेमिनाइन मतलब मुज़क्कर भी दिए हुए और मोनिस भी दिए हुए, हमने उनको मैच करना है। यानी कि मेल नाउन्स भी दिए हुए, फीमेल नाउन्स भी दिए हुए, हमने उनको आपस में मैच करना है। जैसे फदर, तो इसका फेमिनाइन क्या होगा? मदर, फदर मदर। अंकल, तो इसका फेमिनाइन क्या होगा? आंट, मतलब अम्मी अबू। फदर और मदर अम्मी अबू। अंकल आंट मतलब चचा चची, तो अंकल चचा आंट चची, ठीक है। लाइन, शेर, लाइनस शेरनी, ठीक है। शेर क्या होता है? लाइन क्या होता है? शेर होता है। और इसकी फीमेल मोनिस क्या होगी? फेमिनाइन क्या होगी? शेरनी, लाइनस, लाइनस। ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर क्या होता है? ब्रदर भाई होता है एंड सिस्टर बहन होता है, तो ये क्या आ गया? ब्रदर सिस्टर, ठीक है। ये हमने मैच कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दीज दो, सर्कल द करेक्ट पाउंटिंग वर्ड्स बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स। उन्होंने हमें कहा है कि आपने पिक्चर्स को देखना, उसके बाद आपने सही वर्ड यूज़ करने। जैसे सबसे पहले है वी यूज़ दीज टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स नियर अस। बच्चों ये जैसे हमने पढ़ा था दिस और दैट, दिस हमने पढ़ा था करीब वाली चीज़ों के लिए और दैट हमने पढ़ा था दूर वाली चीज़ के लिए, ठीक है। अब हम एक चीज़ होगी तो हम उसके लिए दिस यूज़ करेंगे और एक ही चीज़ दूर पड़ी होगी तो हम दैट। अब वर्ड आ गया दीज एंड दोज। जब 2-3 चीज़ें होंगी ना, जैसे 2 किताबें हमसे हमारे करीब पड़ी हुई होंगी तो हम उनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे दीज, और अगर 2 किताबें हमसे दूर हैं तो हम उनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे दोज। बिल्कुल सेम है दिस एंड दैट की जगह, सिर्फ बात यहाँ पे ये है कि दीज और दोज हम यूज़ करते हैं एक 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए, और दिस और दैट हम एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है तो मैं क्या कहूँगी? दिस बुक, ठीक है। और अगर मैं और मेरे पास मतलब मुझसे थोड़े दूर वो एक बुक पड़ी है तो मैं क्या कहूँगी? दैट बुक। लेकिन मेरे पास 2-3 किताबें पड़ी हुई हैं तो मैं क्या कहूँगी? दीज बुक्स। करीब पड़ी हुई हैं दीज बुक्स, और 2-3 किताबें मुझसे दूर पड़ी हुई हैं तो मैं उनके लिए क्या कहूँगी? दोज बुक्स, जो कि दूर हैं, ज़्यादा हैं। अब एक किताब दूर पड़ी हुई मैं उसके लिए दोज नहीं यूज़ करूँगी, मैं उसके लिए दैट बुक यूज़ करूँगी, ठीक है। और एक किताब मेरे पास पड़ी है तो मैं इसके लिए दीज बुक्स नहीं यूज़ करूँगी, मैं इसके लिए दिस बुक यूज़ करूँगी, एक ही किताब है। लेकिन अगर 2 किताबें पास पड़ी हैं तो मैं उसके लिए दिस बुक्स नहीं करूँगी बल्कि क्या करूँगी? दीज बुक्स। और एक से ज़्यादा किताबें दूर पड़ी हैं तो उनके लिए मैं दैट बुक्स नहीं यूज़ करूँगी, मैं क्या कहूँगी? दोज बुक्स। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है वी यूज़ दोज टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स दैट आर अवे फ्राम अस। हम लोगों के लिए जो कि हमसे दूर होते हैं हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? दोज। अभी आपको सही से इस तरह समझ आएगी, जैसे दीज आर दोज आर कार्स। देखिए वो कितनी कार्स हैं? 2 हैं, एक कार नहीं। अगर एक कार होती और वो हमसे है भी दूर, अगर एक कार दूर होती तो हम दैट कार यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर 2 कार्स हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दोज आर कार्स। वो कार हैं, वो 2 कार हैं या वो कारें हैं, ठीक है। डैश आर बुक्स, करीब हैं ये किताबें और 2 हैं तो हम क्या करेंगे? दीज आर बुक्स। डैश आर वॉचेस, 3 वॉचेस हैं, दूर हैं तो हम क्या करेंगे? दोज आर वॉचेस। दीज आर कलर पेंसिल्स, ये हमारी करीब पेंसिल्स पड़ी हैं तो हम क्या करेंगे? दीज आर पेंसिल्स।
दोज आर कप्स, वो कप्स हमसे दूर हैं तो हम उनके लिए दोज आर कप्स। आप इनको किस में सिंगुलर प्लूरल के नेम में यूज़ करते हैं। सिंगुलर हमने कहा था जो एक चीज़ होती है, और प्लूरल जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अगर एक चीज़ है तो उस करीब है तो वो उसके लिए हम दिस करेंगे, और अगर एक ही चीज़ हमसे दूर है तो हम उसके लिए दैट यूज़ करेंगे। और अगर दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें यानी प्लूरल चीज़ें हमारे करीब हैं तो हम उनके लिए दीज यूज़ करेंगे, और दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हमसे दूर हैं तो हम उनके लिए दोज यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ आ गई? आई होप सो आपको समझ आएगी। जैसे दोज आर कार्स, these are books, those are watches, these are color pencils, those are cups। समझ आ गई? अब उन्होंने दिया है आर्टिकल्स आ एंड एन। तो आ और एन का मैंने आपको बताया था कि जो आ होता है वो हम कॉन्सोनेंट्स लेटर्स के साथ यूज़ करते हैं, और जो एन होता है वो हम वॉल्स लेटर्स के साथ करते हैं। वॉल्स लेटर कितने थे? 5 थे। कौन कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, यू। अब ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर्स के साथ जो भी वर्ड मतलब जो भी वर्ड स्टार्ट होता है, जो भी वर्ड जो भी लफ्ज़ स्टार्ट होता है उसके साथ हम एन लगा देंगे। और जो भी वर्ड इन 5 लेटर्स के साथ स्टार्ट नहीं होता, इनके अलावा जिस लेटर के साथ भी स्टार्ट होता है हम उसके साथ आ लगा देंगे, और वो जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आ बटरफ्लाई, देखें बी, ये ए, ई, आई, ओ, यू में तो नहीं है ना, तो इसके साथ हमने क्या लगा लिया? आ बटरफ्लाई। आ ट्री, क्योंकि टी जो है वो वॉल्स में नहीं आता, वॉल्स लेटर में, तो ये आ ट्री। एन अम्ब्रेला, यू। अम्ब्रेला किससे है? छतरी को कहते हैं। उसका जो फर्स्ट लेटर है वो है यू, तो ये किस में आ गया? ये हमारे वॉल्स लेटर में आ गया, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसके हम पीछे क्या लगा लेंगे? एन, ए एन, एन। एन अम्ब्रेला। एन एप्पल, तो ये एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट लेटर क्या है इसका? ए, तो ये ए किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉल्स लेटर। वॉल्स लेटर कौन से थे? 5 थे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए जो है इसके पीछे हम क्या लगा लेंगे? एन, एन एप्पल। एन इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के पीछे क्या आ रहा है? कीड़ा होता है ये, ठीक है। इसके पीछे क्या आ रहा है? आई, तो आई भी वॉल्स लेटर है, तो इसके पीछे हमने एन लगा दिया। आ फ्लावर, फ्लावर का फर्स्ट लेटर क्या है? एफ, तो एफ जो है वो वॉल्स में नहीं है, तो उसके पीछे हमने क्या लगा लिया? ए, आ फ्लावर। ठीक है, समझ आ गई? आगे हम मूव करते हैं। आगे है लुक एट द पिक्चर्स बिलो, लेबल द थिंग्स यूजिंग आर एन। उनने हमें कहा कि आप नीचे जो पिक्चर्स दी हुई हैं उनको देखें, और उसके बाद उसके साथ आपने आ और एन को लिखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले है डैश कार, तो कार का जो फर्स्ट लेटर है वो सी है, ये हमारे वॉल्स लेटर में नहीं आता, तो हम इधर क्या लिख लेंगे? आ कार। एस यू एन सन, डैश सन, तो एस क्या है? वो हमारे वॉल्स लेटर में नहीं है, तो हम इसके पीछे क्या लिख लेंगे? ए, तो आ सन। ठीक है। एरोप्लेन, डैश एरोप्लेन, ए, ई, आर, ओ, पी, एल, एन, प्लेन, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ए है, तो ये हमारे वॉल्स लेटर में आता है ए, तो हम इसके पीछे क्या लगा लेंगे? एन, एन एरोप्लेन। एन ऑरेंज, ओ, आर, ए, एन, जी, ऑरेंज। ओ, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो ओ है, ये हमारे वॉल्स लेटर में आता है, इसलिए इसके पीछे हमने क्या लगाया? एन, एन ऑरेंज। एन आइसक्रीम, तो इसके आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर क्या है? आई, सी, ई, आइस, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? आई, तो आई जो है वो हमारे वॉल्स लेटर में आता है, इसलिए हमने इसके पीछे एन लगा दिया, एन आइसक्रीम। आ बॉल, बी, ए, डबल, एल, बॉल, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो बी है, जो कि हमारे वॉल्स लेटर में नहीं आता, तो हमने इसके पीछे ए लगा दिया। ठीक है, समझ आ गई? आ कार, आ सन, एन एरोप्लेन, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम, आ बॉल। ठीक है। राइटिंग, लर्निंग टू राइट। Write your 4 naming words in write 4 naming words in action words by looking at the picture। उन्होंने कहा कि इस पिक्चर को देखें और इसमें आपको जो एक्शन वर्ड्स और नेमिंग वर्ड्स नज़र आ रहे हैं वो आपने 4 लिखने हैं। नेमिंग वर्ड्स आपको बताया कि पर्सन, प्लेस और जो थिंग्स होते हैं उनके नाम को हम नेमिंग वर्ड्स, उनको जो हम नाम देते हैं उनको हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, और वो लोग जो चीज़ें काम कर रहे होते हैं उसको हम एक्शन वर्ड्स कह देते हैं। जैसे कि आप देखें इस पिक्चर में, यहाँ पर परिंदे उड़ रहे हैं, सूरज चमक रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। तो हमने नेमिंग वर्ड्स में क्या लिख लिया? चिल्ड्रन, बच्चे, बर्ड्स, परिंदे, ये नेमिंग वर्ड्स आ गया। सन, सूरज, टेंट, वहाँ पे टेंट लगा था। ठीक है। अब एक्शन वर्ड्स में हम क्या लिख लेंगे? क्लीनिंग, यानी कि सफाई कर रहे थे, ये एक्शन हो गया। फ्लाइंग, परिंदे उड़ रहे थे, ये एक्शन हो गया। शाइनिंग और राइजिंग, मतलब सूरज निकल रहा था या चमक रहा था, तो हम इसने शाइनिंग और राइजिंग, ये काम है, एक्शन वर्ड है, तो हमने एक्शन वर्ड में लिखते हैं। फिशिंग, बच्चे फिशिंग कर रहे थे, तो ये हमने एक्शन वर्ड में लिख लिया। ठीक है, समझ आ गई?
नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग. राइट एटलीस्ट 4 सेंटेंसेस अबाउट माई फैमिली यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक. उन्होंने कहा है कि आपने अपनी माई फैमिली के बारे में आपने 4 सेंटेंसेस लिखने और नीचे जो वर्ड बैंक दिया है लव, हेल्प, प्ले, फादर, उसको यूज़ करते हुए. ठीक है, तो हमने क्या लिखा? आई लव माई फैमिली. My father helped me in studies or homework. My father helped me in homework or studies. I play with my brothers and sisters. I play with my brothers and sisters. SISTER sisters. ठीक है, ये हो गई. अब नेक्स्ट है, इसका मैं बता देती हूँ. आई लव माई फैमिली. मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ. माई फादर हेल्प मी इन स्टडीज़. मेरे अब्बू पढ़ाई में मेरी मदद करते हैं. आई प्ले विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर. मैं अपने भाइयों और बहन के साथ खेलती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन. अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एक हम काम ये करते हैं कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्टोरी. हम वो एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, उसके बाद टंग ट्विस्टर भी लेके आई हूँ. मैं स्टोरी आपको सुनाती हूँ, आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, देन हम फिर वापस रिव्यू पर जाएंगे. ठीक है, थोड़ी सी फ्रेशनेस ज़रूरत है. ठीक है बच्चों, तो स्टोरी बहुत ही मज़े की है, मैं आपको सुनाती हूँ. ठीक है, डोंट गिव अप, मतलब आपने हिम्मत नहीं हारनी. A long time ago, there was lived a boy named Rodney in our village. He was very happy with his family, but his happiness could not last for long. Rodney and his fellow villagers faced a severe drought. They desperately waited for rains, but with no luck. All the crops, land, and even trees dried up. The cattle started dying. As there was no rain, the stream was drying up slowly. One night, during a meet with the villagers, Rodney said, "Friends, we all have heard tales from our grandparents about an underground river flowing through our village. Why do not we dig and see?" The villagers agreed and started digging. They dug for some days but gave up soon. However, Rodney kept on digging. When people told him to give up, he said, "God is helping and guiding my way." One day, when he has dug deep enough, Rodney saw water. His attitude of not giving up saved the whole village. Never give up so easily. Rodney advised all the villagers. Now, they are never short of water, and whenever any problem rises, all the villagers came up together and find a solution. तो बच्चों, ये एक स्टोरी बहुत ही मज़े की. अब मैं इसका आपको मतलब समझाती हूँ. डोंट गिव अप, मतलब आपने हिम्मत नहीं हारनी. अब लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि बहुत पहले, आज से बहुत अरसा पहले की बात है. देयर वॉज लिव्ड अ बॉय नेम्ड रॉडनी इन अ विलेज. विलेज कहते हैं गाँव को. ठीक है, तो ये उस लड़के का मतलब नाम था रॉडनी. बॉय लड़का, लिव्ड रहता था. कि एक जो रोडनी एक नाम का लड़का था, वो एक गांव में रहता था. विलेज गांव को कहते हैं. ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ. बट हिज हैप्पीनेस कुडंट लास्ट फॉर लॉन्ग, लेकिन उसकी जो खुशी थी वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रही. रोडनी एंड हिज फॉलो विलेजर्स फेस्ड अ स्वेयर ड्रॉट. कि उसके जो रोडनी और उसके जो मतलब साथी थे ना गांव में जो उसके साथ रहते थे, फेस्ड अ स्वेयर यानी कि बहुत ज़्यादा. ड्रॉट कहते हैं कहत साली को, खुश्क साली. ठीक है, जब बारिशें नहीं होती तो कहत साली हो जाती, खुश्क साली हो जाती है, उसको ड्रॉट कहते हैं. ठीक है, DROUGHT ड्रॉट. They desperately waited for rains but with no luck. इसका कि उन जो मतलब रोडनी था और इसके जो गांव वाले थे ना, तो उनको कहत साली का सामना करना पड़ा और वो बहुत बेचैनी से, मतलब एक मायूसी से वो इंतज़ार कर रहे थे बारिशों का, लेकिन बारिश नहीं हुई. ऑल द क्रॉप्स फसलों को कहते हैं, लैंड ज़मीन, एंड इवन ट्रीज़ ड्राइड अप यानी कि खुश्क हो गए. जितने भी फसलें थी, ज़मीन थी और दरख्त थे, वो सब खुश्क हो गए. द कैटल स्टार्टेड डाइंग. कैटल कहते हैं माल मवेशी, ये जो जानवर होते हैं ना मवेशी, इनको कैटल कहते हैं. स्टार्टेड डाइंग यानी डाइंग, मरना शुरू हो गए. एज देयर वॉज नो रेन द स्ट्रीम वॉज ड्राइंग अप स्लोली. अब वहाँ पे बारिश नहीं होती थी तो उसकी वजह से क्या हुआ, द स्ट्रीम वॉज ड्राइंग अप स्लोली. जो स्ट्रीम थी यानी कि जो नदियाँ थी वो होना शुरू हो गई, सूखना शुरू हो गई, उनमें से पानी ख़त्म होने लगा.
वन नाइट, एक रात क्या हुआ, ड्यूरिंग अ मीट विद द विलेजर्स, मतलब कि सारे गांव वाले इकट्ठे बैठे थे और एक दूसरे से मतलब वो मशवरा कर रहे थे कि अब आगे क्या करें। रोडनी सैड, रोडनी ने कहा था, फ्रेंड्स वी ऑल हैव हर्ड टेल्स फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर फ्लोइंग थ्रू आवर विलेज। इसमें उसने अपने कहा कि दोस्तों हम सब ने अपने परदादों या ग्रैंडफादर जो हमारे आबो अजदाद हैं उनसे हमने सुना है कि हमारे गांव के नीचे एक दरिया बहता है। उसमें ये उन्होंने कहा कि टेल्स मतलब सुना है, कहानियाँ सुनी हैं। ग्रैंड पेरेंट्स जो आपके बाप दादा होते हैं, ठीक है, उनके लिए। अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे, ठीक है। रिवर दरिया, फ्लोइंग मतलब बहता है हमारे गांव के नीचे। उसने कहा कि हमने अपने सब में दोस्तों हम सब ने अपने बाप मतलब दादा से सुना है कि हमारे गांव के नीचे एक दरिया बहता है। Why don't we dig and see? हम मतलब इसको हम क्यों ना ज़मीन को खोदें और वहाँ पर देखें। डिग खोदने को कहते हैं। The villagers agreed and started digging. Villagers उससे आमादा हो गए थे और उन लोगों ने digging यानी कि खोदना शुरू कर दिया। They dug for some days but gave up soon. उनने कुछ दिनों के लिए खोदा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पानी तो नहीं नज़र आ रहा तो उन्होंने हिम्मत हार दी और वो काम छोड़ दिया। Rodney kept on digging, लेकिन जो रॉडनी था वो खोदता रहा, ठीक है। When people told him to give up, जब लोगों ने कहा कि तुम छोड़ दो, गिव अप कर दो, he said, उसने कहा, God is helping and guiding anyway, कि अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है और मुझे रास्ता दिखा रहा है। One day when he had dug deep enough, जब एक दिन उसने बहुत ज़्यादा नीचे गहराई तक खोद लिया था, deep enough बहुत ज़्यादा गहराई जो होती है। Rodney saw water, रोडनी ने पानी को देखा था। His attitude of not giving up saved the whole village. अब उसने देखो हिम्मत नहीं हारी और वो काम करता रहा, तो उस वजह से जो विलेजेस थी उनकी ज़िंदगियाँ बच गई थी। Never give up so easily. कभी भी बहुत जल्दी से या आसानी से हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। रोडनी एडवाइज्ड ऑल द विलेजर्स, रोडनी ने ये अपने तमाम गाँव वालों को ये नसीहत की। एडवाइज्ड यानी नसीहत की। नाउ दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर, तो अब वो कभी भी पानी की उनको कमी नहीं हुई। शॉर्ट ऑफ वाटर, कभी उनको पानी की कमी नहीं हुई। एंड वेन एवर एनी प्रॉब्लम अराइजेज, जब भी कोई मुश्किल आती है, अराइजेज यानी आती है, प्रॉब्लम यानी कोई मुश्किल, ऑल द विलेजर्स केम अप टुगेदर एंड फाइंड अ सोल्यूशन। तमाम जो विलेजर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, टुगेदर इकट्ठे होते हैं, एंड फाइंड अ सोल्यूशन, और कोई हल सोचते हैं, सोल्यूशन हल। तो बच्चों इस जो स्टोरी है इसका हमें मोरल ये मिलता है, ये सबक ये मिलता है कि डोंट गिव अप, कभी भी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते बनाता है और आप कामयाब हो जाते। तो जो लोग जल्दी हिम्मत हार लेते हैं ना, तो फिर उनका मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत और कोशिश करते रहना है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई बच्चों? तो ये स्टोरी है। नेक्स्ट में जो आपके लिए टंग ट्विस्टर लेके आई हूँ उसको हम देख लेते हैं। बहुत ही मज़े का है और इजी भी है। ये टंग ट्विस्टर इजी है। टंग ट्विस्टर है, मैंने आपको बताया ना कि टंग ट्विस्टर्स हम क्यों एक्टिविटी करते हैं, इससे आपकी ना फ्लुएंसी आती है। आप जब बोलते हो ना इंग्लिश, तो उसमें आपकी एक इन चीज़ों को, ऐसी मुश्किल चीज़ों को, ऐसे मुश्किल टंग ट्विस्टर्स को आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपके उसमें फ्लुएंसी आती है। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, आप लोगों ने सबने प्रैक्टिस करनी है। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। तो हम रिव्यू, अब आई थिंक सो आप फ्रेश हो गए होंगे, थोड़ा सा आपका माइंड इधर उधर हो गया होगा। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज पर जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो रिव्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से।